नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक के NS300 में PRI लाइन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। PRI यानी PRI 30 लाइन जो कि 30 चैनल्स को सपोर्ट करती है, इसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक PRI कार्ड है। ये PRI कार्ड में जो है आपकी PRI लाइन कनेक्ट होती है, जो RJ45 केबल के थ्रू कनेक्ट की जाती है। तो दैट मीन्स कि इस लाइन में क्या होता है कि इसमें मल्टीपल चैनल्स होते हैं, 30 चैनल्स होते हैं, जिसके माध्यम से जो है 30 पर्सन्स एट ए टाइम आप आउटगोइंग के थ्रू बात कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ये एक डिजिटल लाइन है जो कि कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे आपके पास नॉर्मल ट्रंक लाइंस होती हैं, तो उससे उसी की तरह से ये जो है हमारे पास एक डिजिटल लाइन होती है। तो डिजिटल लाइंस के लिए क्या प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, क्या आउटगोइंग के लिए प्रोग्राम करनी पड़ती है, क्या इनकमिंग के लिए प्रोग्राम करना पड़ता है। तो सबसे पहले डिजिटल लाइन के लिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ये PRI 30 है, तो इसमें कार्ड प्रॉपर्टी और पोर्ट प्रॉपर्टी आता है। तो यहाँ पर हम पोर्ट प्रॉपर्टी पे एक बार क्लिक करेंगे और पोर्ट प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि इसमें एक फैसिलिटी होती है, दैट इज द सिग्नलिंग पैटर्न होता है, दैट इज CRC। तो ये हमें देखना होता है कि ये देखिए यहाँ पर हमारे, अगर आप इसमें देखेंगे कि पैटर्न, ये देखिए CRC4 मोड यहाँ पर लिखा है, CRC4 मोड। तो CRC4 मोड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है ये इनेबल होता है। अगर आपकी सर्विस प्रोवाइडर ने CRC मोड डिसेबल दिया है तो यहाँ पर हमें डिसेबल सेलेक्ट करना पड़ता है, अन्यथा जो है लाइन आपको नहीं मिलती है, यानी डायल टोन आपको नहीं मिलेगी, ना ही इनकमिंग कॉल आएगा, ना ही आउटगोइंग कॉल होगा। तो CRC का विशेष ध्यान रखना है। कई बार आपको लाइन सब कुछ सही होने के बावजूद भी लाइन नहीं मिलती है, तो हमें उस समय CRC को चेंज करके देख लेना है। उसके लिए हमें पहले अपने जो कार्ड है, जो ISDN PRI कार्ड है, इसको हमें आउट ऑफ सर्विस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसको डिसेबल करके अप्लाई करेंगे, फिर बाद में हम उस कार्ड को इन सर्विस कर देंगे। तो ये बेसिकली इसमें पैटर्न है। अब हम बात करते हैं कि जो आउटगोइंग कॉल्स हैं, आउटगोइंग कॉल्स में जो नंबर्स हैं उसमें हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सटेंशन सेटिंग, उसके अंदर जो एक्सटेंशन आता है वायर्ड एक्सटेंशन, और उसके अंदर एक्सटेंशन सेटिंग्स। तो इस एक्सटेंशन सेटिंग्स के अंदर एक फैसिलिटी होती है क्लिप आईडी। तो क्लिप आईडी जिसका कि प्रोग्राम 606 होता है, अगर आप फ़ोन से प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मेन, इंटरसेप्ट एक्सटेंशन, इंटरसेप्ट, नोड, आंसर टाइम और क्लिप। तो ये क्लिप जो है बेसिकली क्लिप जो होता है ये आउटगोइंग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। तो जो नंबर, जैसे सपोज सर्विस प्रोवाइडर का एक ये नंबर है, तो ये देखिए ये हमने कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया है। ये कोई मतलब कॉन्फिडेंस है कि ये किसी नंबर से मैच कर सकता है, बट ये इट्स ए रैंडम नंबर। तो देखिए 44432 101। तो दैट मीन्स कि जो भी आउटगोइंग नंबर है, यानी दैट मीन्स कि जब भी हम इस एक्सटेंशन 101 से आउटगोइंग कॉल करेंगे तो ये हमारा नंबर शो होना चाहिए, जो कि हमें DID की रेंज सर्विस प्रोवाइडर से मिली है, वो उसकी हम डिजिट्स यहाँ पर इस नंबर्स में डालते हैं। तो यानी दैट मीन्स कि आपको इसी के अकॉर्डिंग, आपको जैसे 101 है, अगर आपके पास जो नंबर है जो सर्विस प्रोवाइडर से 100 लास्ट में मिला है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने एक्सटेंशन नंबर भी 100 से रखें। अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर से 400 मिला है नंबर लास्ट में, तो आप उस पर अपने एक्सटेंशन का पैटर्न 400 से रखिए, जिससे कि आपकी जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो आपके एक्सटेंशन नंबर से सीधी मैच कर जाएं। तो यहाँ पर हमने माना है कि हमारे पास 101 जो नंबर है, या वो नंबर हमारे पास एक्सटेंशन नंबर है, और वही हमारा जो है डायरेक्ट आउटगोइंग का नंबर है। तो ये हम जब भी हम इस नंबर को अगर हम इसके सामने सेव कर देंगे, किसमें, क्लिप आईडी, और फ़ोन से करेंगे तो 606 प्रोग्राम। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी कॉल, कोई भी कॉल होगा, तो दैट मीन्स कि आपको जो है उसका सेम नंबर आपको डिस्प्ले करेगा आउटसाइड कॉलों पे। और यहाँ पर देखिए अभी हमने इसको सेव कर दिया है। ये तो हो गया आउटगोइंग पैटर्न। अब बात आती है इनकमिंग पैटर्न की। तो इनकमिंग पैटर्न में क्या होता है कि किस नंबर से, जैसे इसी नंबर से, जैसे जो सपोज हमारा नंबर था, इसी नंबर का अगर कॉल, हमारा इनकमिंग कॉल आता है, तो वो कहाँ पर रिंग होना चाहिए। तो हम यहाँ पर CO एंड इनकमिंग कॉल में जाएंगे, और यहाँ पर एक DID टेबल होती है। DID टेबल पे हम क्लिक करेंगे। ये हमने DID टेबल पे क्लिक कर दिया, और इस DID टेबल के अंदर आपको सारा पैटर्न मिलेगा। दैट मीन्स कि किस नंबर की इनकमिंग किस पर आपको लैंड करानी है डे में, किस पर आपको लैंड करानी है नाइट पे।
जैसे अभी हम देखिए, ये हमने नंबर कोई लिया था, सपोज ये हमारा नंबर है, इसकी हमें लैंडिंग करानी है किस पे, 101 नंबर पे। तो यहाँ पर एक चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है कि इसके अंदर आप जो है ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो आप मैनुअली 1 बाय 1 करके जैसे हम एंट्री डाल रहे हैं इस तरीके से आप डाल सकते हैं, डे में भी नाइट में भी, और कि किस एक्सटेंशन पे 102 की लैंडिंग कहाँ करानी है, 103 की लैंडिंग कहाँ करानी है। और एक सिमिलरली आप जो है एक देखिए, ये अभी हमने क्या किया, ये जो मेन नंबर जो इनकमिंग नंबर है, और यहाँ पर डे का एक्सटेंशन, लंच का एक्सटेंशन और नाइट का एक्सटेंशन, सारे एक्सटेंशन हमने इसमें डाल दिए हैं। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो इनकमिंग कॉल है वो इस पे हमारी लैंड कर जाएगी। अब अगर सपोज हम ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन को यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन को हम यूज करने के लिए हम पैटर्न को यूज करते हैं। देखिए, हम दोबारा DID टेबल में क्लिक करेंगे, जिससे कि एक ही कमांड में आपके जो सारे नंबर्स हैं वो फीड हो जाएंगे। अब हम करते हैं ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन में जैसे हमारा जो पहला नंबर स्टार्ट है दैट इज 44432101। सपोज यहाँ से आपके नंबर स्टार्ट है और आपके मान लीजिए 50 नंबर्स हैं, आपके पास 50 नंबर का DID है, तो आप यहाँ पे 50 कर देंगे, और यहाँ पर आपने यहाँ पर 101, ये आपका पहला नंबर लैंडिंग है, यानी कॉरस्पॉन्डिंगली चलेगा। और ये हमने मान लीजिए नाइट मोड में कर दिया, डे मोड, लंच मोड, ब्रेक मोड और नाइट मोड। और नाइट मोड में अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी कॉल्स जो हैं वो सारी लैंड करें हमारे ऑपरेटर पे, सॉरी मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड पे, तो सिक्योरिटी गार्ड का सपोज नंबर है हमारा 120, तो हमने 120 पर लैंड कराना है सारी कॉल्स, दैट मीन्स की इनकमिंग की DID की ऑल कॉल्स, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब देखिए ये पूरी टेबल जो है ऑटोमेटिकली फिल हो गई। ये हमारा 101 नंबर लैंडिंग एट 101 डे मोड में, नाइट मोड में, और जो डे मोड, लंच एंड ब्रेक एंड नाइट मोड में सारी कॉल्स जो हैं इस नंबर की सभी की 120 पर लैंड होंगी। तो दैट मीन्स कि इस तरीके से आप जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसको, आप अपनी इनकमिंग कॉल्स को, जो कि हमारे PRI के केस में, तो ये डिजिटल लाइन्स के केस में, तो इस तरीके से आप अपने नंबर्स को फीड कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि आपको PRI का जो स्टेटस है, यानी आउटगोइंग और इनकमिंग नंबर्स की जो डिजिट्स हैं वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर से हमें 8 डिजिट मिल रही हैं या 7 डिजिट्स मिल रही हैं या 11 डिजिट्स मिल रही हैं। तो जिसको कि अगर हमारे नंबर अगर सेम डिस्प्ले नहीं करता है तो उस केस में हम उसके डिजिट्स को भी वेरी करके देख सकते हैं। दैट मीन्स कि जैसे सपोज कि अगर हमने यहाँ पर कैसे चेक करते हैं, एक्सटेंशन सेटिंग में हम गए, और एक्सटेंशन सेटिंग के अंदर जब हम क्लिप ऑप्शन में जाते हैं, अब सपोज 101 एक्सटेंशन है और हमें उनकी जो ID है 101 शो करनी है, तो हम क्या करेंगे कि आपको जैसे कंप्लीट नंबर यहाँ पर मेंशन किया है तो कंप्लीट नंबर मेंशन करेंगे। अगर हमारा नंबर मास्टर नंबर आता है कॉल करने पर, आउटगोइंग कॉल करने पे, तो फिर हम एक एक डिजिट आगे से जो फ्रंट से हम हटाते जाएंगे, मतलब इसको जब पहली डिजिट जैसे 44 थी तो हम इसको जो है 1 4 कम कर देंगे, और फिर देखेंगे अप्लाई ओके करके सेव करके कि हमारा नंबर आता है सही है, नहीं आता है, फिर भी नहीं आता है तो फिर हम एक नंबर और हटा देंगे। तो इस तरीके से जाके हम लास्ट में मिनिमम 2 डिजिट्स तक और जाएंगे, और फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई हमारा नंबर आउटगोइंग में 01 आना चाहिए, जो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर ये हमारा नंबर नहीं आ रहा है तो हमारे को मतलब मीन्स कहीं ना कहीं आपका सिस्टम मैच जरूर कर जाएगा, अन्यथा आपको जो है सर्विस प्रोवाइडर को एक बार कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा कि आपकी जो DID फैसिलिटी है वो आउटगोइंग और इनकमिंग के लिए ओपन है या नहीं है, और अगर ओपन नहीं है तो आप उनसे इस फैसिलिटी को ओपन करा सकते हो स्विच रूम के थ्रू। तो इस तरीके से जो है आप अपने जो ISDN PRI लाइन को आप यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और जो है मल्टीपल एक साथ जो है मल्टीपल लाइंस पर आप बात कर सकते हैं अलग अलग एक्सटेंशन से डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।